पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। कल मीटअप हुआ कप्तान बाबर आजम का और सिलेक्शन कमेटी का, जिसमें 17 रुकनी स्क्वाड जो है वो फाइनल हुआ है। उसका ऐलान पीसीबी 1 से 2 दिन में करेगा, लेकिन मैं आपको वो नाम अभी से बता देता हूँ। पहले थोड़ी सी बात करेंगे शाहीन शाह अफरीदी पर। भाई शाहीन शाह अफरीदी से मुतालिक बड़ी खबरें चल रही थी कि पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, वो जाएंगे काकुल अकेडमी। वहां पर पहले तो सारे क्रिकेटर्स से मुलाकात करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो शाहीन अफरीदी और बाबर आजम से अलग अलग मुलाकातें करेंगे, जिसमें शाहीन अफरीदी को ये कहा जाएगा कि भाई आप टेंशन न लें, आप हमारा फ्यूचर यहाँ पे ये है वो है, हमने इस वजह से हटाया आपको, फलां डिमका, इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मोहसिन नकवी गए वहां पर, सारे क्रिकेटर्स को एक साथ ही मिले, उन्हीं के साथ ही शाहीन शाह अफरीदी को मिले। इससे उन्होंने क्लियर कट मैसेज दिया है शाहीन शाह अफरीदी को कि भाई इतना हवा में उछलने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी उसी तरह ट्रीट किया जाएगा जिस तरह बाकी सारे क्रिकेटर्स को किया जाता है। इससे पहले जब शाहीन शाह अफरीदी से मुतालिक जो खबर चली थी कि भाई शाहीन शाह अफरीदी ने तो ये बयान दिया ही नहीं, वो सो रहे थे, प्रेस रिलीज जारी हो गई, लेकिन जब वो उठे तो भाई पीसीबी के जो जिम्मेदारान है उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को भाई तो उसी वक्त कह दिया था साहब कि भाई हमने ये इसलिए प्रेस रिलीज चलाई थी ताकि टीम का माहौल जो है वो बरकरार रहे, एक अच्छा साजगार माहौल बरकरार रहे, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं थी। और ऐसा जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं तो आपको उनकी बात माननी पड़ती है। आप अभी इतना ज़्यादा फॉर्म में नहीं है, लेकिन आपने पास्ट में जो है वो कंट्रीब्यूशन की होंगी पाकिस्तान के लिए, लेकिन अब फॉर्म में नहीं है। उसकी वजह यही है कि अब एक और फैसला जो है वो खुल निकल कर सामने आया, वो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी को आने वाली जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ है 18 तारीख से जो शुरू हो रही है, 18 अप्रैल से, उसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट दिया जाएगा। 2 से 3 मैचेस शुरू के जो है वो शाहीन शाह अफरीदी नहीं खेलेंगे। अगरचे वो स्क्वाड में शामिल है, लेकिन रोटेशन पॉलिसी के तहत वर्ल्ड कप आ रहे हैं आगे, तो इसलिए उसको आराम दिया जाएगा। अभी पूरा सीजन वो पीएसएल का गुजार कर आए हैं, जिसमें सारे मैचेस वो लाहौर कलंदर के खेल रहे थे, कप्तान थे इस वजह से, तो उनको थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए शुरू के जो 2 से 3 मैचेस होंगे सीरीज़ के पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के, उसमें ड्रॉप किया जाएगा। आमिर और इमाद वसीम को सीरीज़ के 5 मैच दिए जाएंगे, क्योंकि वो लोग कम बैक कर रहे होंगे तो उनका मोराल जो है वो अप करने के लिए सारे मैचेस उनको देखने को मिलेंगे। अब मसला पता है क्या आ रहा है? मसला ये आ रहा है कि अगर आमिर ने परफॉर्म किया तो क्या शाहीन शाह अफरीदी की जगह खतरे में पड़ेगी? बिल्कुल पड़ सकती है, क्योंकि अब शाहीन शाह अफरीदी को भी अपना पेस गेन करना पड़ेगा, अपनी परफॉर्मेंस को वापस लाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जगह खतरे में है। अब बात करेंगे पाकिस्तान के वो 17 खिलाड़ी कौन से हैं जिसको अनाउंस किया गया है। वैसे तो पाकिस्तान की ये होम सीरीज़ है, तो 18 के करीब खिलाड़ी आपको स्क्वाड में नज़र आएंगे, जो अनाउंस होगा अभी 102 दिन में, लेकिन नाम उसके पहले ही मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे तो कप्तान बाबर आजम ही होंगे, इस सीरीज़ में फैसला हो चुका था। इसके साथ आएंगे साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान नंबर 3 पर, साहिबजादा फरहान नंबर 4, सलमान अली आगा नंबर 5, इफ्तिखार अहमद नंबर 6, आज़म खान नंबर 7, नंबर 8 उसामा मीर, नंबर 9 शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, जमान खान, उस्मान खान, वसीम जूनियर, इरफान खान नियाजी। कराची किंग का वो जो एमर्जिंग कैटेगरी का प्लेयर था, बड़ी अच्छी नोक खेली, बड़ा अच्छा फील्डर है इरफान खान नियाजी। अब्बास आफरीदी और फ़खर जमान की जो है वो हाथ की इंजरी है, उस वजह से उसका नाम जो है वो 18वें खिलाड़ी के तौर पर रखा है। हारिस रऊफ आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे क्योंकि उसका भी रिहैब चल रहा है, वो शायद ये वाली सीरीज़ जो है वो मिस कर जाए, लेकिन प्रॉब्ली जो स्क्वाड आता है उसमें नाम शायद के आ जाए हारिस रऊफ का, लेकिन नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने भी आपको नहीं बताया। 17 रुकनी जो स्क्वाड है वो मैंने आपको बता दिया। अब फाइनल क्या स्क्वाड आएगा, जब आएगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन यही फाइनल रहेगा, आपने इस पर जो है वो तसल्ली रखनी है। 18 तारीख को पाकिस्तान का पहला मैच होगा न्यूजीलैंड के साथ, पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा रावलपिंडी में। तो इस तरह के 3 मैच वहाँ पर होंगे, फिर 2 मैच लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में होंगे। इसके अलावा आज की जो बड़ी खबर एक निकल कर आई थी वो ये भी थी कि बेन स्टोक ने जो है वो T20 वर्ल्ड कप 2024 से ख़ुद को अलग कर लिया, और उसका मेन रीज़न जो उसने बताया कि भाई मैं उस तरह से ख़ुद को फिट फील नहीं कर पा रहा कि मैं जो है वो T20 वर्ल्ड कप जीतूँ। 2022 का डिफेंडिंग कैप्टन है बेन स्टोक। 2022 में पाकिस्तान को फाइनल में हराकर ये लोग वर्ल्ड T20 कप जो है वो जीते थे, लेकिन इस साल वो कह रहे हैं कि भाई मैं खुद को फिट महसूस नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं वर्ल्ड कप से खुद का नाम जो है वो वापस लेता हूँ। इस बात से अंदाज़ा कर लें कि हमारे जो अनफिट खिलाड़ी
अनफिट होकर मैच खेल रहे होते हैं और इंजरीज को कैरी कर रहे होते हैं, कप्तान भी उनको एज अ दोस्त के तौर पर खिला रहे होते हैं, तो उसका नतीजा फिर क्या निकलता है, आपकी पेस नीचे आती है। लेकिन दूसरी तरफ वो बेन स्टोक्स है जिसने पिछले साल में चैंपियन बनवाया था इंग्लैंड को, लेकिन इस साल वो खुद को बोल रहे हैं कि भाई मैं फिट नहीं हूँ तो मैं कैसे खेलूँ। तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि गोरे हमारे से कितना आगे जो है वो सोचते हैं, कितना दूर की वो लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं। खैर आरसीबी और लखनऊ का मैच चल रहा है, कोई भी रिजल्ट आता है इसका रात में तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। वो भी फिलहाल के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।